नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पेटन खोखरा के गड्डी व मरमी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान को सीआरपीएफ 154 बटालियन और गिरिडीह पुलिस ने किया बरामद। मिली सूचना के आधार पर सुबह से ही की गई छापेमारी, भागने में सफल रहा माओवादी। मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर लटकट्टो में घटित हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर, कार में सवार 4 और बाइक में सवार 2 लोगों की हुई मौत। सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्रों ने लिया हिस्सा। विभिन्न मॉड्यूलों के माध्यम से विज्ञान के चमत्कारों को किया गया प्रदर्शित। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में एक बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 45,000 नगद समेत जेवरात पर हाथ किया साफ। कुंभ नहाने के लिए गए थे गृह स्वामी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी की घटना। और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एनएसएस यूनिट 1 की ओर से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। प्राचार्य समेत अन्य प्रोफेसर छात्राएं रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। भाकपा माओवादी नक्सलियों की विध्वंसक योजना को ध्वस्त करते हुए गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन ने खुखरा इलाके से विस्फोटक बरामद किया है। बुधवार को 2 बजे इसकी जानकारी दी गई। यह बरामदगी खुखरा थाना क्षेत्र के गार्दी और मरमी के पास के जंगल से की गई है। टीम ने 4 बंडल कोडेक्स वायर, 5 पीस डेटोनेटर, 20 किलो विस्फोटक पाउडर, 1.5 किलो नेल आयरन, 111 पीस जिलेटिन, हेक्सा ब्लेड, सेंटॉक्स 200 लीटर बरामद किया है। इसकी पुष्टि सीआरपीएफ 154 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी और एएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने की है। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ की 154 बटालियन के कमांडेंट और पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को सूचना मिली थी कि नक्सली साहिब राम मांझी और पवन लंगड़ा उर्फ पवन मांझी का दस्ता गार्दी और मरमी में देखा गया है। इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। टीम में द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, एएसपी ऑपरेशन सुरजीत, सहायक कमांडेंट विजय सिंह मीना, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश वर्मा, बलवंत सिंह के साथ सीआरपीएफ व पुलिस के जवान शामिल थे। क्या सफलता मिली है? अभी कल जो है सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट साहब को कि इधर गार्गी और मारमी के तरफ में कुछ लोगों के उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना है। उस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कमांडेंट साहब के द्वारा एक ऑप्स निकाला गया इस बात के सत्यापन के लिए। और फिर उसमें उस टीम में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान एवं द्वितीय कमान श्री भाटी जी और 154 बटालियन की ई कंपनी को शामिल किया तथा और पुलिस के जवान और अफसर उसमें शामिल हुए। और सुबह में जब इसका सत्यापन के लिए टीम गई तो फिर पता चला कि वहाँ पे कोई उग्रवादी जो थे वो वहाँ नहीं है, कहीं निकल गए हैं जंगल झाड़ी का लाभ उठाते हुए। बाद में सर्च अभियान चलाया गया तो वहाँ पर ये कोडेक्स वायर, जिलेटिन, गन पाउडर और ये आप जो सामने देख रहे हैं डेटोनेटर और नेल्स वगैरह की बरामदगी हुई है। किसका दस्ता था? ये अभी तो हम लोग इधर तो अभी पवन लंगड़ा और साहिब राम मांझी के दस्ते के बारे में सूचना थी। गिरिडीह के
मधुबन थाना इलाके के जैनपुर लटकट्टो में मंगलवार रात भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां बाइक और स्कॉर्पियो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। मरने वालों में से 4 लोग स्कॉर्पियो पर सवार थे और बाकी लोग बाइक पर सवार थे। बताया जाता है कि मंगलवार की मध्य रात्रि स्कॉर्पियो और बाइक विपरीत दिशा से आ रही थी। इसी दौरान लाइट से स्कॉर्पियो चालक का संतुलन बिगड़ गया और उसने पहले बाइक सवार को धक्का मार दिया, फिर पेड़ से जा टकराई। घटना की सूचना डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार को मिली। सूचना पर मधुबन थाना की पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत से वाहन से शव को बाहर निकाला। इस बाबत एसडीपीओ सुमित कुमार ने बताया कि 6 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में 4 स्कॉर्पियो पर सवार थे तो 2 बाइक पर। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो पर सवार मृतकों की पहचान मुंगेर मुफस्सिल थाना अंतर्गत दरियापुर निवासी रहने वाले सोमेश चंद्रा, गोपाल कुमार, योगी डी, गुलाब कुमार और फूलचंद महतो के रूप में की गई। वहीं बाइक पर सवार मृतकों में मधुबन थाना इलाके के छछंदो निवासी बबलू कुमार टुड्डू तथा मधुबन थाना इलाके के धावटान निवासी हुसैनी मियां के तौर पर हुई है। एक्सीडेंट किया है, उसका नाम हुसैनी मियां है और इसी उर्फ में खरतली मियां बोलते हैं। ये सब बाइक में था? बाइक में था, इसलिए सर इसी तरफ से आ रहे थे लोग, इसी गाड़ी बिठा के। क्या बजे की घटना है लगभग? बोला था 4 बजे सुबह में लगभग घटना है। तो किसी को गाड़ी बैठाने गया? हाँ, बम्बई में कुछ जा रहा था, उसे गाड़ी बैठाने के क्रम में वापस जा रहा था। इधर से गाड़ी स्कॉर्पियो इधर से आ रही थी, इधर से जा रही थी। अच्छा, तो ये बाइक क्या हो गया? बाइक उसमें मारा, उसमें वहाँ पर मारा, इसके बाद आके यहाँ पे गाछ में टकरा गया तो बाइक पूरा जल गया है? तो जल गया, इसमें यही जल गया। लगता है तार में ऊपर जो सट गया, 33,000 में सट गया लगता था। तो ये सब गया था स्टेशन, एक लड़का जा रहा था बम्बई, तो स्टेशन से छोड़ के आ रहा था। तो जो यहाँ हम लोग का पिकेट है ना, तो वही जगह इधर से चीर की तरफ से जा रहा था जाती वाला स्कॉर्पियो। हाँ, तो उधर से वो सब आ रहा था, वो सब ठीक अपना साइड में आ रहा था। ये सब जो गया इधर से तो पूरा जा कर के एकदम साइड में मार दिया। गलती उन्होंने की। हाँ, साइड में मार दिया। तो समझो अभी देखिए गाड़ी भी वहीं है और इतना ये जैसे हम रफ्तार से जा रहा था ना, जो कोई कहने का नहीं। 4 गो उसमें था, 4 वो गाड़ी ख़त्म, 4 गो वो गाड़ी वाला और एक इसमें 2 चक्का में 2 ठो, मैंने 6 का मौत एक ही जगह हो गया स्पॉट में। पूरा कहे हॉस्पिटल का जरूरत नहीं। अब गाँव का है 2 ठो। जो क्या नाम है मृतक का? मृतक का बबलू टुड्डू है। बाप का नाम? बाप का चत्तर टुड्डू है और जो एक ठो है हुसैनी मियाँ और उसका बाप का नाम है लाटू मियाँ। दोनों छछंदो का है? दोनों छछंदो का है, एक धावाटान का, एक छछंदो का है, लड़वाटान का। बुलाकी रोड स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में बुधवार को 2 बजे तक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरी कक्षा से लेकर 6ठी कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडलों के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न तस्करों को दिखाया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी हाजरा द्वारा फीता काटकर किया गया। उन्होंने इस अवसर पर विधायक के प्रस्तुत की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना है, ताकि वे कला एवं विज्ञान दोनों ही क्षेत्र में बराबर की जागरूकता रखें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार सिंह ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन को सफल बनाने में अभिभावकों एवं शिक्षकों आलोक बैनर्जी, अरुणमोय मंडल, प्रेरणा सिन्हा, श्वेता सिंह, श्रवण कुमार, संतोष अग्रवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज छोटे बच्चों ने जो साइंस एग्जीबिशन किया है वो बहुत अच्छा लगा। इसमें बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है और साइंस के बारे में ज्ञान भी होता है। तरह तरह का जो एग्जीबिशन है, इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो बनाया है वो बहुत ही आकर्षित है और इससे बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट होगा, बच्चे डिसिप्लिन होंगे और बच्चों को आज के दिन में जो बहुत सारे जो एग्जीबिशन का जो मॉडल बनाया है ना, ब्रेन अलार्म और बहुत सारे अलार्म भी बनाए हैं,
उससे बच्चों को एक सर्वांगीण विकास होगा। राजेंद्र नगर निवासी सोनू कुमार सिंह के बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बुधवार को 2 बजे गृहस्वामी ने इसकी जानकारी दी। इस संबंध में सोनू कुमार सिंह के पिता गणेश सिंह ने थाना में लिखित आवेदन दिया है। चोरी की घटना बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। इस बाबत सोनू कुमार सिंह ने बताया कि पत्नी और बच्चे के साथ कुंभ स्नान के लिए 15 फरवरी को निकले हुए थे। बनारस में पूजा करने के बाद जब घर के लिए निकले तो पड़ोसियों ने घर का दरवाजा टूटा हुआ और चोरी की जानकारी दी। घर के बगल में दूसरे घर में रह रहे पिता को इसकी सूचना दी। इसके बाद उन्होंने लिखित आवेदन थाना में दिया। बताया गया कि दरवाजा तोड़कर अलमीरा और बक्सा में रखा सारा सामान चोर लेकर फरार हो गया। जानकारी दी गई कि अलमीरा में 45,000 रुपए नगद था और करीब 1 लाख रुपए का जेवरात भी साथ में ले गया। घर से कुछ दूरी पर बक्सा का सामान था, उसे बिखेर दिया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की गिरफ्तारी और सामान की सकुशल बरामदगी की अपील की है। हम लोग जब 15 तारीख को कुंभ नहाने के लिए अपना बाल बच्चा परिवार के साथ गए थे, तो हम लोग कुंभ नहा के जब बनारस के पास पूजा करके वापस आ रहे थे घर के लिए, तो बहन के द्वारा सूचना मिला कि भैया आपका घर में चोर घुस के चोरी कर लिया सामान वगैरह। तो हम फ़ोन लगा के अपना पिताजी से मम्मी से बात करके इस बात का घटना का जो पता किए, तो पता चला कि लोगों के द्वारा कुछ दूर पर बक्सा फेंका हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बक्सा से में जो मेरा फ़ोटो था वाइफ का, उसके द्वारा चिन्हित कर गांव के लोग इसके बारे में बताया, तब हम वहां से चले। और जब यहाँ आज हम आए हैं अपना घर पे, तो देखिए कि रूम का सारा जो अलमारी देखिए किस तरह से खुला हुआ है। अलमारी में 45,000 रुपये जो नगद था रख के गए थे वो चोरी हो गया। वाइफ का सारा सामान घूम गए थे, तो हम बोले कि डीलर के पहन के चलो जो वहाँ पे भीड़ भाड़ में इधर उधर भुला जाएगा। चांदी का पायल, मंटिका, सोना का नाक का टूटा हुआ सारा सामान वो ले गया। इधर से बक्सा उठा के ले गया सारा। उसके बाद घर का भी उधर का टोटो वगैरह का चार्जर रखे थे वो सब सारा उठा के ले गया। आज हम आए हैं प्रशासन को, मेरा पिताजी जाके आवेदन दिए हैं। और लगभग कितना का चोरी हुआ है? लगभग कैश कितना 45,000 नगद, और जो सोना था, मंटिका, नाक का पायल वगैरह, वो लगभग 1 लाख रुपए का सामान हमारा चोरी हुआ है घर से। जो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि चोर को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमारा सामान जो चोरी हुआ उसको हमको दिलाने का कृपा करे। प्रशासन का सदा आभारी रहेंगे। और ये आवेदन मेरा पिताजी द्वारा गया है। हम अभी प्रशासन के पास रिपोर्ट के लिए फिर दोबारा जा रहे हैं। क्या लगता है चोर चिन्हित किया गया है? मतलब चोर चिन्हित तो इस चोरी जो हो रहा है इस घटना का राजेंद्र नगर में 2-3 दिन पहले भी इस घटना का अंजाम दिया गया है मोहल्ला में, और आज मेरा घर में दिया गया है। उसके बाद जब हम लोगों के द्वारा पता चला तो ये बगल में एक सीसीटीवी कैमरा में 2 चोर बक्सा और अन्य सामान ले गए हुए दिख रहा है कैमरा में, ठीक ना, कैमरा में दिख रहा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि चोर को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और चिन्हित कर चोर को हमारा सामान वापस करने का कष्ट करें। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सोनू कुमार सिंह है। कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला राजेंद्र नगर, मुफस्सिल थाना। कितना नंबर वार्ड? 31 नंबर वार्ड आता है हम लोग का। गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा बुधवार को 2 बजे तक कार्यक्रम आयोजित कर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा उपस्थित हुए। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि शिवाजी महाराज आज भारत के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सभी को प्रेरित करते हैं तथा उनके सम्मान में महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम पर एयरपोर्ट, टर्मिनल, रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। वहीं प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि शिवाजी महाराज को भारतीय नेवी के जनक के रूप में याद किया जाता है। शिवाजी का राज तिलक संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव के रूप में याद किया जाता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के
स्वयंसेवक सुजल, सुशांत, रुचि, नीलेश, अंकित, राहुल, अनुराग, प्रिंस, सुधांशु, कौशल आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बुधवार शाम 5 बजे गांधी चौक आदि दुर्गा मंडप में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद ने कहा, जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने 14 वर्ष की उम्र से ही मुगलों को भारत भूमि से रगड़ना का कार्य किए थे, इसी प्रकार हम सभी को हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के साथ संगठित होना होगा। वर्तमान समय में एकमात्र हिंदू धर्म योद्धा है जिसका लक्ष्य हिंदू ही आगे है। इसके बाद जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अब ठोकेंगे तो हम ही, जिसमें धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला महामंत्री सीताराम, हिंदू अध्यक्ष अजय देव, मंत्री दिवाकर साहू, सह प्रमुख बसंत सिंह, नगर कार्याध्यक्ष जगत कुमार, मंत्री परीक्षित पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अमन चंद्रवंशी, महामंत्री रौनक मिश्रा, अध्यक्ष हर्ष झा, प्रखंड मंत्री पवन विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष विकास विश्वकर्मा, अध्यक्ष चुरामन मोहाली, सुजीत साहू, शुभम झा, शुभम कुमार इत्यादि उपस्थित हुए। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा वीर छत्रपति शिवाजी का जन्मोत्सव मनाया गया गिरिडीह नगर के श्री श्री आदि दुर्गा मंडप में। इसकी अध्यक्षता नगर महामंत्री रौनक मिश्रा जी ने की और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद जी ने शिवाजी के जीवनी पर नजर डालते हुए विजेता हिंदू बनाने के लिए इसे निमित्त 2 युद्ध डॉक्टर तोगड़िया जी जीत चुके हैं, एक गुजरात में, दूसरा राम मंदिर, तीसरा एक आंदोलन हाथ में लिए हैं, संपूर्ण हिंदुओं को एकजुट करके फिर से अखंड भारत बनाने के लिए। इसके लिए सभी सनातनी हनुमान चालीसा केंद्र से जुड़े और संगठित रहें, सुरक्षित रहें। सभी कार्यकर्ताओं को, आने वाले कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सनातनी हिंदुओं को जय श्री राम, जय शिवाजी, जय महाराज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रांत उपाध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में बजरंगियों ने पुष्पांजलि अर्पित करके एवं जयघोष लगाते हुए कार्यक्रम को समापन किया। सभी उपस्थित हुए, जितने भी उपस्थित हुए बजरंगी थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जमुआ देवरी रोड से लगे किसगो पंचायत स्थित सरकारी विद्यालय केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र के महज 200 मीटर की दूरी पर पत्थर खदान में ब्लास्टिंग होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। बुधवार को 3 बजे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि नीलम स्टोन के द्वारा लीज लेकर पत्थर का खदान चलाया जा रहा है। इस दौरान खदान में हो रही हैवी ब्लास्टिंग के कारण न सिर्फ विद्यालय में कई जगह दरारें आनी शुरू हो गई हैं, साथ ही विद्यालय और खेत के नजदीक होने एवं घेराव नहीं होने के कारण यहां बच्चे और मवेशियों के भी गिरने की संभावना उत्पन्न हो चुकी है। इतना ही नहीं, विद्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और पत्थर खदान चलाया जा रहा है, जिसमें बोर्ड तक भी नहीं लगाया गया है। इस संबंध में विद्यालय के सचिव ने बताया कि करीब 3 साल के पहले इस खदान को शुरू किया गया, धीरे धीरे यह बड़ा होता चला गया और अब इसमें हो रहे ब्लास्टिंग के कारण स्कूल की दीवारों में दरार पड़ने लगे हैं। इधर स्थानीय ग्रामीण खूबलाल यादव की माने तो लीज के बाद खदान का एरिया भी ज्यादा ले लिया गया है, साथ ही ब्लास्टिंग होने के कारण वे भयभीत भी रहते हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि खदान का घेराव नहीं होने के कारण मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि लगातार कई बार बोलने के बावजूद अब तक घेराव नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा खनन पदाधिकारी एवं शिक्षा पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। किस विद्यालय में आप अभी पोस्टेड हैं? NPS खाने के
आपके विद्यालय के बगल में खदान संचालित हो रहा है, तो क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है क्या आपके विद्यालय पे या बच्चों पे? एकदम दिख रहा है, बगल में है, एकदम नज़दीक में खदान, तो छज्जा वगैरह फटने की साफ झलक पड़ रहा है। तो क्या सर कभी ब्लास्टिंग होता है क्या यहाँ? ब्लास्टिंग दिन में नहीं होता है, रात में होता है। तो कभी मांग वगैरह रखी है क्या विभाग से या अधिकारी से कि खदान बगल में चल रहा है? नहीं, इसके बारे में सूचना खदान को दिए कि ऐसा थोड़ा सा सुरक्षा के लिए गार्डवाल वगैरह लगाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बच्चे लोग कभी भी हादसे के शिकार हो जाए, इस पर ध्यान रखें। कब से खदान चल रहा है ये? खदान 2-3 साल से चल रहा है। किनका है ये पता नहीं सर। मेरा नाम खुबलाल यादव हुआ। ये जो खदान बगल में संचालित हो रहा है और बगल में स्कूल भी है, तो क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है स्कूल वगैरह में? स्कूल में दरार आ रही है, ब्लास्टिंग होता है तो परेशानी होती है, बच्चे लोग को परेशानी होता है। साथ साथ में देखिए जो भी दिया गया है, देखिए सारा कुछ झड़ रहा है, ताज़ा झड़ा हुआ है, ये परेशानी है। और यहाँ पे सुनने में ऐसा आ रहा है कि खदान का जो भी एक्सटेंशन किया गया है, जितना उनको लीज दिया गया था, जितना एकड़ में था, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण। अब किस मापदंड, किस अनुसार से रिपोर्ट किया है, कर्मचारी किया है, सीओ किया है, या कौन किया है, इस तो हमको इसके बारे में पता नहीं। कम से कम हमको सुनने में आया था, कुछ नियमावली हम भी मंगाए थे और पढ़े थे, उसमें था कि कम से कम आधा किलोमीटर दूरी होता है, उस पर दिया जाता है लीज। लेकिन यहाँ तो मात्र 200 फीट है, बगल में तालाब भी है, तालाब से मात्र 10 फीट की दूरी पे अभी खदान चल रहा है, जो कि हम लोग का पूरे कानी केंद्र में एक ही तालाब है। अच्छा, कभी इसका शिकायत डीएमओ? हम लोग इसका शिकायत जो है सो अपने जो विभाग है, यानी क्या कहते हैं इसको, शिक्षा विभाग में हम लोग किए हैं। और एक इसके लिए हम लोग डीएमओ कार्यालय को भी एक लिखित सूचना दिए हैं, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले दिए थे? 15 दिन होता होगा, 15 से 20 दिन होता होगा। अभी तक कार्रवाई नहीं, इस पर कुछ नहीं हुई है। इसके आगे तो हमको नहीं पता है कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। डीआरडीए निदेशक रंतु महतो ने गांधी प्रखंड के बरमसिया वन और दासडी पंचायत में मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण बुधवार को 2 बजे तक किया। निरीक्षण के क्रम उन्होंने मनरेगा के तहत आवास योजना, आम बागवानी, डोबा अबू आवास योजना, मैया सम्मान योजना समेत विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने संबंधित पंचायत के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त की तथा अबू आवास योजना, मैया सम्मान योजना समेत विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें, इससे संबंधित उपाय भी बताए। साथ ही उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराए तथा सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिलाने में इनकी मदद करे। इसके बाद उन्होंने गांधी प्रखंड सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की तथा सभी संचालित योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में उन्होंने मनरेगा, मैया सम्मान योजना, बिरसा रहित ग्राम योजना, अबू आवास योजना, वीर सहित फोटो हो खेल विकास योजना, आम बागवानी योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीपीओ रोजगार सेवक को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। रोटरी गिरिडीह द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में आयोजित प्लास्टिक सर्जरी कैंप में बुधवार को 3 बजे तक 63 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। यहां यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैंपर एवं डॉक्टर जोनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टर की टीम द्वारा कुल 63 सफल प्लास्टिक सर्जरी किया गया। कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, कैंप संयोजक विजय सिंह, सुभाष घोष, राजेंद्र बगैड़िया,
मनीष तरवे, विकास बगैड़िया, अमित गुप्ता, राजेश जालान, डॉक्टर विनय गुप्ता, पीयूष मुसद्दी, प्रभाष दत्ता, शरद रुंगटा, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह, अमित तुलसियान, प्रशांत बगैड़िया, मनीष केडिया, विकास बसईवाला, सिद्धार्थ जैन, उत्तम दत्ता, सारंग केडिया, ओम प्रकाश दुकानिया, अभिषेक जैन, रवि बगैड़िया, सृष्टि झुंझुनवाला, मोना चूड़ीवाला, नेहा राज गड़िया, श्वेता बगैड़िया, सुमन गौरी सरिया, उषा डुकानिया, रिप्सी जैन, सोनाली तरवे सहित रोटरी गिरिडीह के अन्य सदस्यों का अहम योगदान रहा। पीचान खोखरा के गड्डी व मरमी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान को सीआरपीएफ 154 बटालियन और गिरिडीह पुलिस ने किया बरामद। मिली सूचना के आधार पर सुबह से ही की गई छापेमारी, भागने में सफल रहा माओवादी। मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर लटकट्टो में घटित हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर, कार में सवार 4 और बाइक में सवार 2 लोगों की हुई मौत। सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। 3री कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्रों ने लिया हिस्सा। विभिन्न मॉड्यूलों के माध्यम से विज्ञान के चमत्कारों को किया गया प्रदर्शित। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में एक बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 45,000 नगद समेत जेवरात पर हाथ किया साफ। कुंभ नहाने के लिए गए थे गृह स्वामी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी की घटना। और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एनएसएस यूनिट 1 की ओर से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। प्राचार्य समेत अन्य प्रोफेसर और छात्राएं रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।